गर्मियों का मौसम था। जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी गर्मी से निढाल थे। कबूतरपति जी, कौवों के घर में एसी चल रहा है और हमारे घर में पंखा भी नहीं। मैं गर्मी से मर जाऊंगी, कुछ करो। क्या करूं लूसी, मुझ गरीब कबूतर के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम्हें एसी लगा कर दूं। पंखे के लिए जो पैसे जमा किए थे दवा पर लग गए, अब तो पास कुछ भी नहीं बचा। रानू चिड़िया भी परेशान बैठी थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे गर्मी से निढाल थे। मम्मा, बहुत गर्मी है, मेरा दिल घबरा रहा है। घर में ठंडा पानी भी नहीं है। क्या मैं कुकू भाई को साथ ले जाऊं? हम दोनों बहन भाई नदी से पानी पी आएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आप नदी पर चली जाएं। अपने भाई का ध्यान रखना। थोड़ी देर ठंडी छांव में बैठ जाना। गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। गुड़िया, आप सब गर्मी में मर रहे हो, लेकिन मेरे घर में तो सर्दी का मौसम है। जग्गू भाई, ये कैसे हो सकता है? हर तरफ गर्मी है, आपके घर में सर्दी का मौसम कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पापा एक मशीन लाए थे जो ठंडी हवा देती है। ऐसे लगता है जैसे बर्फ से हवा आ रही हो। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ चलो, मैं भी ठंडी हवा में बैठूंगा। ठंडी हवा वाली मशीन मैं भी देखूंगा। जग्गू गुड़िया और कुकू का दोस्त था। जग्गू गुड़िया और कुकू को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। जग्गू की मम्मा रसोई में थी और पापा घोंसले में सोया खर्राटे ले रहा था। जग्गू की मम्मा रसोई से आती है और जग्गू को डांटने लगती है। सारा कालीन गंदा कर दिया, देखो कितने गंदे पंजे हैं इन गरीब पक्षियों के। जग्गू बेटा, कितनी बार कहा है इनसे दूर रहा करो। चलो निकालो इन्हें घर से बाहर। कुकू और गुड़िया जग्गू की तरफ देख रहे थे। लेकिन मम्मा, ये मेरे दोस्त हैं, ये भी तो मेरी तरह छोटे पक्षी हैं। इन्हें गर्मी लग रही थी, ये नदी पर बैठे थे, मैं इन्हें अपने साथ घर ले आया। ये तुम्हारी तरह नहीं है, तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और ये गरीब चिड़िया के बच्चे। मैंने कहा अभी के अभी इन्हें घर से निकालो। हम जा रहे हैं आंटी, आप जग्गू को मत डांटे। चुप कर जा, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। छोटी चिड़िया, ज्यादा चूं चूं मत कर। चले भाई, हम दोबारा जग्गू के साथ नहीं आएंगे। जग्गू भाई, हम जा रहे हैं। गुड़िया अपने भाई कुकू को लेकर वहां से चली जाती है। मैंने हरियाली से कहा भी था कि दोपहर होने से पहले पहले घर लौट आना, गर्मी बढ़ जाएगी, उड़ना मुश्किल हो जाएगा। ना जाने आज हरियाली कहाँ चली गई है। मिठू तोता घर में परेशान बैठा था। वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी हरियाली धूप में गिरी पड़ी है। रानू चिड़िया उड़ती हुई वहां से गुजरती है तो हरियाली को गिरी हुई देखकर वहां आ जाती है। अरे, ये तो हरियाली है, इसे क्या हुआ? लगता है इसे गर्मी लग गई। मैं किसी तरह हरियाली को छांव में ले जाती हूँ। रानू चिड़िया अपनी चोंच से हरियाली की पूंछ पकड़ती है और उसे खींचकर पेड़ की छांव में ले जाती है। छांव में जाकर हरियाली को होश आ जाता है। उठकर बैठो हरियाली बहन, उठकर बैठो। क्या हुआ है आपको? मैं उड़ नहीं सकती चिड़िया, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं दाना लेकर आ रही थी कि मुझे गर्मी लग गई, सर चकराया और मैं जमीन पर गिर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको चाहिए था कि आप सुबह सवेरे ही अपना दाना इकट्ठा कर लेती। मैं किसी पक्षी को ढूंढती हूँ और किसी ना किसी तरह आपको आपके घर पहुँचाती हूँ। रानो, इस धूप में कोई अपना ही मदद करेगा। आप जाएं और मेरे पति मिठू तोते को बुला लाएं। तभी पास से कबूतर जा रहा था। रानू चिड़िया कबूतर को आवाज देती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, जल्दी से यहाँ आए, देखें हरियाली गिरी पड़ी है। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर तुरंत वहाँ आ जाता है। इसका तो बहुत बुरा हाल है, लगता है गर्मी लग गई। रानो, मैं केले का पत्ता तोड़कर लाता हूँ, हम हरियाली को केले के पत्ते पर लिटाकर इसके घर छोड़ देते हैं। हाँ कबूतर भैया, जल्दी करें। फिर कबूतर उड़ता है। थोड़ी दूर केले का पेड़ था। कबूतर केले के पेड़ का एक पत्ता तोड़ता है। चिड़िया और कबूतर हरियाली तोती को केले के पत्ते पर लिटाकर उठा लेते हैं और उसे उसके घर ले जाते हैं। मेरा दिल घबराया हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। रानो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
जो तुमने मेरी पत्नी को घर पहुंचा दिया। तोते भैया, हरियाली की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। कबूतर अपने घर चला जाता है। हरियाली की आंखें बंद थी और वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। चिड़िया बहन, मैं हरियाली का ख्याल रखता हूँ, आप जल्दी से जाएं और बुलबुल को बुला लाएं। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी चलें, हरियाली की तबीयत बहुत खराब है। तेज धूप में उसका सर चकरा गया और वो गिर गई थी। उसे उसके घर तो पहुंचा दिया, लेकिन वो दोबारा बेहोश हो गई है। रुको चिड़िया, मैं अपना बॉक्स उठा लूं, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तेज धूप से हरियाली को हीट स्ट्रोक हो गया है। भाई तोते, इसे थोड़ी देर के लिए एसी की हवा में रखना होगा, फिर ही हरियाली पूरी तरह ठीक होगी। एसी? लेकिन बुलबुल डॉक्टर, मेरे घर में तो एसी नहीं है। तोते भैया, कौवों के घर में एसी है। चले, हम हरियाली को कौवों के घर ले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो कौवे हरियाली को अपने घर में रख ही लेंगे। फिर मिठू तोता और रानो चिड़िया हरियाली को लेकर कौवों के घर की तरफ उड़ते हैं। गौरी, गौरी कभी जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी का बहुत बुरा हाल है, इसे ठंडी हवा की जरूरत है। लो, फिर कोई आ गया। कालू, हमने एसी क्या लगवा लिया, जंगल वाले तो हमारे पीछे ही पड़ गए। मैं देखता हूँ। गोरी, तुम चुप रहना, देखना मैं कैसे बेइज्जत करके इन पक्षियों को भगाता हूँ। कौवा गुस्से में दरवाजा खोलता है। ये कोई धर्मशाला नहीं, मेरा घर है। मैं किसी ऐरे गैरे को अपने घर में नहीं आने देता। चलो, इसे उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। कौवे भैया, हमें एसी की ठंडी हवा लेने का कोई शौक नहीं। हरियाली की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए हम हरियाली को यहाँ लाए हैं। प्लीज हरियाली को थोड़ी देर अपने एसी की ठंडी हवा में रखने दें, इससे हरियाली की तबीयत ठीक हो जाएगी। ओए तोते, अपनी पत्नी को उठा और भाग जा यहाँ से, वरना मैं इसे धक्का देकर पेड़ से नीचे फेंक दूंगा। नाना कौवे, ऐसा मत करना, हम जा रहे हैं। रानो चिड़िया, चले, हम हरियाली को नदी के पास ले जाते हैं और हरियाली के शरीर पर नदी का ठंडा पानी डालते हैं। फिर तोता और रानो चिड़िया हरियाली को लेकर नदी की तरफ चले जाते हैं। तोता अपनी चोंच से पानी भर भर कर हरियाली के ऊपर डालने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हरियाली ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। मैं बेहोश जरूर थी, लेकिन मैं सब सुन रही थी। काले कौवों ने आपकी बहुत बेइज्जती की। पति जी माफ करें, मेरी वजह से आपको कौवों की बातें सुनना पड़ी। हरियाली बहन, कौवों की बातों को दिल पर मत लगाओ, ये कौवे तो है ही बुरे, हमेशा ऐसा ही करते हैं। रात को गुड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, क्या कौवे अंकल की तरह हम भी ठंडी हवा वाली मशीन नहीं बना सकते? नहीं गुड़िया बेटी, कौवे ने ठंडी हवा वाली मशीन घर में नहीं बनाई, बल्कि वो तो एसी है जो ठंडी हवा देता है। तो क्या हुआ मम्मा, हम भी एसी बना सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय गुड़िया बेटी, जल्दी से बताएं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को अपना उपाय बताती है। हाँ गुड़िया बेटी, आपकी बात तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे हम भी अपने घर को ठंडा कर पाएंगे। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया कुम्हार पक्षी के पास जाती है और कुम्हार पक्षी से कहती है, भाई साहब, मुझे एक बड़ा सा मटका दे दें, मैंने और मेरी बेटी गुड़िया ने हमारे लिए एसी बनाना है। चिड़िया की बात सुनकर कुम्हार पक्षी हंसता है। बहन जी, अगर मेरे मटके से एसी बनता होता तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी होता। मटका पानी ठंडा करने के लिए होता है, ठंडी हवा देने के लिए नहीं। भाई साहब, आप मुझे एक मटका दे दें, बाकी की बात छोड़ें, मैं और मेरी बेटी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। फिर रानो चिड़िया कुम्हार पक्षी से मटका लेती है और अपने घर ले जाती है। गुड़िया और मम्मा चिड़िया उस मटके को घर की खिड़की में रख देती हैं। मम्मा, मटका तो आ गया, अब पंखा कहाँ से मिलेगा? बेटी गुड़िया, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं नया पंखा खरीद सकूं। मैं अभी चाचा छमछम की कुबाड़ की दुकान पर जाती हूँ, वहाँ से मुझे कोई पुराना पंखा जरूर मिल जाएगा। तो फिर आप जल्दी जाएं, हमें जंगल के पक्षियों को गर्मी से बचाना है। मम्मा चिड़िया उड़ती है और चाचा छमछम की दुकान पर चली जाती है। चिड़िया बहन, ये पंखा है तो काम चलाओ, लेकिन हवा अच्छी देता है,
ये पंखा आप ले जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा छमछम। अब मैं और मेरी बेटी हमारे जंगल के पक्षियों को गर्मी से बचा लेंगे। रानो चिड़िया वो पंखा घर ले जाती है। गुड़िया वो पंखा मटके के अंदर लगा देती है। जैसे ही पंखा चलता है हवा आने लगती है, लेकिन अभी तक हवा गर्म थी। हवा ठंडी होगी, हवा ठंडी जरूर होगी। मम्मा, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। हम मटके में पानी भर देंगे और जब गर्म हवा पानी से गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। देखते हैं मेरी साइंटिस्ट गुड़िया बेटी क्या करती है। गुड़िया नदी पर जाती है और नदी से पानी लेकर आती है। गुड़िया नदी का पानी मटके में डाल देती है। जैसे ही पंखा चलता है मटके से ठंडी हवा आने लगती है। मेरी बेटी ने कर दिखाया। मेरी बेटी ने घर में एसी बना लिया। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। गुड़िया बेटी, मैं अभी जंगल जाती हूँ और जंगल के सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और ऊंची आवाज में पक्षियों को बुलाने लगती है। अब कोई भी पक्षी गर्मी में नहीं रहेगा। सब पक्षी मेरे घर आ जाएं। मेरे घर में भी एसी है। मेरा जगाड़ू एसी ठंडी हवा देता है। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी रानो चिड़िया के घर में जमा हो जाते हैं और मटका एसी की ठंडी हवा में बैठ जाते हैं। कालू, मुझे तो पहले ही डर था, ये रानो चिड़िया कोई ना कोई गर्मी का तोड़ निकाल ही लेगी। मैं अभी जाता हूँ गोरी, और रानो चिड़िया का वो मटका तोड़ देता हूँ जो ठंडी हवा दे रहा है। कालू कौवा हथौड़ा लेकर घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। अभी मटका टूटेगा ठा करके और हवा बंद हो जाएगी। ये पक्षी गर्मी में मरेंगे और हम कौवे बैठेंगे ठंडी हवा में। कालू कौवा जैसे ही हथौड़ा उठाकर मटके पर मारने लगता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कालू कौवा सीधा जमीन पर जाकर धड़म से गिरता है। हाय मेरी टांग, हाय मेरी टांग टूट गई। मुझे बचाओ। रानो चिड़िया और उसके दोस्त घर से बाहर आकर देखते हैं तो कालू कौवा जमीन पर गिरा पड़ा था। पास पड़ा हथौड़ा बता रहा था कि कालू कौवा वहाँ क्या करने आया था। कवे कवे, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। आया था मेरा मटका तोड़ने और तुड़वा बैठा अपनी टांग। सभी पक्षी कवे को देखकर हंस रहे थे और कालू कौवा शर्मिंदा होकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ झाड़ियों में छुप जाता है। कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। शायद अब कौवा दोबारा कोई बुरा काम ना करे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।